प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पेट्रोल डीजल बचाने की अपील के बाद सीएम धामी ने घटाई काफिले की गाड़ियां। केवल 3 गाड़ियों से निकले सीएम पुष्कर सिंह धामी। पीएम मोदी की अपील को बताया राष्ट्र हित का संकल्प। उधम सिंह नगर और चंपावत के दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। नानकमंता में महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम में शिरकत की है। महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि दी। पेपर लीक मामले पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल प्रदर्शन। बोले युवाओं का भविष्य अंधकार में है। कहा सख्त कानून लाओ, पेपर लीक रोको। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत कैंट पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो के सीक्रेट कैबिन से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए नकद बरामद की। गाड़ी सीज। और देहरादून में 96 होमस्टे के पंजीकरण निरस्त कर दिए गए। टीएम सब इन पंसल के निर्देश पर कार्रवाई। होमस्टे के नाम पर अवैध बार होटल चल रहे थे। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह नैनीताल पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, डीएम ललित मोहन रयाल और एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने राज्यपाल का भव्य स्वागत किया। राज्यपाल गुरमीत ने बताया कि इस बार भी कुमाऊं मंडल के हर जिले में रात्रि विश्राम कर वहां के कार्यों की जानकारी भी दी जाएगी। मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि अभी हमारे परिवार के बेटी बेटियां बहुत इंटरेस्ट लेने लग गए हैं और स्कूल ने भी बहुत पार्टिसिपेट किया है। जिसको हम एक एक्सक्लूसिव गेम कहते थे, वो हमारे कुमाऊं मंडल के बच्चों ने, स्पेशली बेटियों ने, उसको बहुत अच्छा से अडॉप्ट किया है। इसके अलावा एक शाम सैनिकों के नाम, ये जो हमारा क्षेत्र है ये तो सैन्य भूमि है और हमारे जो वीर नारी, वीर माता और जो गैलेंट्री अवार्ड पाए हुए हमारे सैनिक हैं, उनके लिए एक शाम करने का एक इरादा है। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि मैं हमारी जो सब इम्पोर्टेंट जगह हैं वहाँ जाने की प्लानिंग है। और सबसे सुंदर लगता है कि जब कुमाऊं क्षेत्र में आता हूँ और यहाँ पर जो विकास हुआ है, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, और चैलेंजेस भी हैं, चुनौतियां भी हैं, और उनको किस प्रकार देखना है, इसी मकसद के साथ में प्लानिंग किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के देवीधुरा में ऐतिहासिक मां वाराही शक्तिपीठ धाम पहुंचकर मंदिर के नव निर्माण और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां वाराही धाम केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि धाम का विकास इसकी पौराणिक गरिमा और मूल स्वरूप को बिना बदले किए गए जाएगा, ताकि श्रद्धालु को आधुनिक सुविधाओं के साथ आध्यात्मिक अनुभूति भी मिल सके। निरीक्षण के दौरान जगदीश चंद्र घेतोड़ी नवनीत ने अपनी पुस्तक निपुण का संगीत मुख्यमंत्री को भेंट की। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत निवासी स्वर्गीय सोमेंद्र सिंह बोहरा के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी है। 18 अप्रैल एक बेहद दुखद हादसे में सोमेंद्र सिंह बोहरा का निधन हो गया था। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने 10 लाख की आर्थिक सहायता राशि का चेक स्वर्गीय सोमेंद्र के पिता गोपाल सिंह बोहरा को सौंपा है। साथ ही अल्मोड़ा में धार्मिक आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला है, जहां पर बाबा श्री विश्वनाथ मां जगदीश शिला की 21वीं पावन डोली यात्रा पहुंची। डोल आश्रम से शुरू हुई ये 28 दिवसीय यात्रा जैसे ही ऑफिसर कॉलोनी पहुंची तो श्रद्धालु ने फूल मालाओं और जयकारों के साथ इसका भव्य स्वागत किया। पूरा नगर बाबा के जयघोष और भजन कीर्तन से गुंजायमान रहा, जहां स्थानीय लोगों ने डोली के दर्शन कर पूजा अर्चना की और बाबा विश्वनाथ से पूरे क्षेत्र के सुख, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद मांगा। राजधानी देहरादून में सुप्रीम कोर्ट लोक अदालत का आयोजन 21, 22 और 23 अगस्त को किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून की ओर से इसकी तैयारी अब शुरू कर दी गई। प्राधिकरण की जज सीमा ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत के माध्यम से दोनों पक्षों की सहमति से विवादों का समाधान कराया जाता है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी।
दिनांक 21, 22 और 23 अगस्त को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसे नाम दिया गया है समाधान समारोह। और ये इस उद्देश्य से लगाई जा रही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मामले पेंडिंग हैं, उसमें ऐसे जो भी मामले जो ऐसी प्रकृति के हैं जिसमें पक्षकार आपस में सुलह समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण करा सकते हैं, तो ऐसे सभी वादों में पक्षकारों को एक मौका दिया जा रहा है कि वे आपसी बातचीत करके अपने मामले को निपटा सकते हैं। और ये जो समाधान समारोह है, ये 21 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। देवभूमि की पवित्रता को नशा माफिया तार तार कर रही है, जहां जानकी चट्टी और खरसाली में खुलेआम नशेड़ियों का हुड़दंग जारी है, जिससे श्रद्धालु और स्थानीय लोग खौफ में हैं। आखिर प्रशासन की नाक के नीचे ये काला कारोबार कैसे फल फूल रहा है, सवाल बना हुआ है। चालान काट कर छोड़ देने वाली पुलिस की ढीली कार्रवाई पर जनता भड़क उठी है। यमुनोत्री धाम में आस्था पर नशे का प्रहार, आस्था के केंद्र में भारी आक्रोश, पुलिस की ढिलाई पर उठे सवाल, प्रशासन की नींद कब टूटेगी जनाब। ये यमुनोत्री धाम का मुख्य पड़ाव है, जहां देश दुनिया से श्रद्धालु असीम आस्था लेकर आते हैं। लेकिन आज आस्था का ये केंद्र नशा माफियाओं की गिरफ्त में तड़प रहा है। जानकी चट्टी से लेकर खरसाली तक पवित्र देवभूमि की हवा में नशे का जहर घोला जा रहा है। जगह जगह नशेड़ियों के झुंड खुलेआम घूम रहे हैं, जो न सिर्फ हुड़दंग मचा रहे हैं, बल्कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। आस्था के इस पावन आंगन को अपवित्र करने की हिम्मत इन माफियाओं में आखिर आई कहां से? नशा माफिया का आका कौन है? पुलिस की ढीली कार्रवाई क्यों है? आखिर कब जागेगा सोया हुआ प्रशासन? धाम की मर्यादा कब तक बचेगी? जनता के गुस्से का जिम्मेदार कौन? स्थानीय लोग और समाज सेवी अब सड़क पर उतरने को मजबूर हैं, क्योंकि उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। जनता का सीधा आरोप है कि पुलिस का रवैया बेहद सुस्त और लचर है। नशे के सौदागरों को पकड़ा तो जाता है, लेकिन महज चंद रुपयों का चालान काटकर उन्हें वापस छोड़ दिया जाता है। खाकी की इसी ढिलाई की वजह से आज इन अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? स्थानीय लोगों का सब्र पूरी तरह टूट चुका है। देखिए, यात्रा धाम है, माँ यमुना के द्वार पर सब लोग आए हैं, तो अपनी मन्नतें मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार का हो रहा तो यात्रा पर कहीं ना कहीं जो संदेश होगा वो बहुत गलत जाएगा। हम चाहते हैं कि इस प्रकार का जो ये नशे का जो कारोबार हो रहा है, उसको पूर्णतः से रोक लगे, ताकि आइंदा भविष्य में कोई भी ये मैसेज लेकिन जाए कि यमुनोत्री धाम में इस प्रकार का नशे का कारोबार होता है और हुड़दंगबाजी होती है। ये नशा कैसे पहुंच रहा है यहाँ पर, चाहे स्मोक हो चाहे शराब हो, और यहाँ तक की जो है अंडे और मीट परोसने की जो बात आ रही है, तो निश्चित रूप से बड़ा कष्ट का विषय है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये निश्चित रूप से हमारे जो हमारी यात्रा व्यवस्था है उस पर जो है सवालिया निशान खड़े करता है। और जो यात्रा के जो यहाँ पे मजिस्ट्रेट हैं, यात्रा के जो प्रभारी हैं, निश्चित रूप से उनको कठोर कार्रवाई ऐसे लोगों पर करनी चाहिए। यहाँ पर नशे का कारोबार नहीं होना चाहिए। मामला गरमाने के बाद अब प्रशासन की नींद टूटी है। एसडीएम ब्रजेश कुमार तिवारी ने पुलिस को सख्त कार्रवाई और विशेष चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश तो दिए हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या ये सिर्फ कागजी फरमान है या जमीन पर कोई एक्शन दिखेगा? यमुनोत्री क्षेत्र की सुरक्षा और मर्यादा को ताक पर रखने वाले इन गुनाहगारों को जेल की सलाखों के पीछे कब भेजा जाएगा? देखना होगा कि प्रशासन धाम की पवित्रता बचाने के लिए कितनी मुस्तैदी दिखाता है। हमने अपने समकक्ष जो सीओ हैं उनसे बात किया है, वो इसको देख रहे हैं और जल्दी इसका निस्तारण कर लिया जाएगा। जानकारी इस तरह की नहीं है, लेकिन अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोग कर रहे हों, लेकिन उनको हम लोग जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे। यमुनोत्री धाम सहित गंगोत्री धाम में 4 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है और हर रोज जो है तीर्थ यात्रियों में यहाँ काफी इजाफा देखा जा रहा है। प्रशासन की तरफ से सुरक्षात्मक और सुगम यात्रा को लेकर के कड़ी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। लेकिन अगर मैं बात करूं यमुनोत्री धाम के जानकी चट्टी और खरसाली की, तो यहाँ पर नशे का कारोबार बड़ा फल फूल रहा है। पुलिस की भारी संख्या होने के बावजूद भी यहाँ पर ढाबे और होटलों में जो है शराब परोसी जा रही है और उसके अलावा जो स्मैक है वो यहाँ पे भारी मात्रा में देखी जा रही है। अब ऐसे में प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिरकार ये नशा जानकी चट्टी यमुनोत्री धाम तक कैसे पहुंच रहा है। अगर प्रशासन समय रहते इस पर जो है कड़ाई से कोई निर्णय नहीं लेती है तो बड़ा हादसा या बड़ा कांड होने से भी नहीं रोका जा सकता। सुनील थपलियाल, यमुनोत्री धाम।
सवालों के घेरे में अब बड़कोट प्रशासन की साख है। यमुनोत्री धाम की पवित्रता को बचाने के लिए महज कागजी निर्देश काफी नहीं है, जमीन पर कड़े एक्शन की जरूरत है। स्थानीय जनता ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर नशा माफियाओं का ये जाल तुरंत नहीं काटा गया तो वो उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे। अब देखना यही है कि पुलिस प्रशासन कुंभकर्णी नींद से जागकर इन नशेड़ियों और उनके सरगनाओं को जेल भेजता है या फिर आस्था के इस पावन धाम को ऐसे ही माफियाओं के रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा। हिंदी खबर के लिए उत्तरकाशी से सुनील थपलियाल की रिपोर्ट। और इस बीच अब बात करते हैं हरिद्वार से मिल रही एक बड़ी खबर की, जहां गंगा में प्रवाहित हुई है प्रतीक यादव की अस्थियां। गंगा में विसर्जित कर दी गई प्रतीक यादव की अस्थियां। बड़ी खबर, आदित्य यादव की विसर्जित की है भाई प्रतीक यादव की अस्थियां। अपर्णा यादव इस दौरान फूट कर रोती हुई नजर आई। परिवार की आंखें नम रही। छोटी बेटी की तरफ से आई लव यू पापा लिखा कार्ड भी बनाया गया था, जो कि गंगा में विसर्जित कर दिया गया। अस्थियों को माथे से लगाकर रो पड़ी छोटी बेटी, जहां घाट पर मौजूद लोगों की आंखें भी नम नजर आई। अब खबर विकासनगर से है, जहां पर सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से श्रमिकों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल डिक्शन फैक्ट्री के बाहर जोरदार हंगामे को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे आक्रोशित होकर कुछ श्रमिकों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे 2 पुलिसकर्मी और एक कंपनी का गार्ड यहां पर चोटिल हो गए, जिन्हें पुलिस ने बमुश्किल काबू किया। हंगामा बढ़ता देख सेलाकुई सहित विकासनगर, सहसपुर और आसपास के थाना क्षेत्रों से भी पुलिस मौके पर पहुंची। जिला प्रशासन और श्रम विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने श्रमिक और कंपनी प्रबंधकों से वार्ता कर हंगामे को किसी तरह से शांत करवाया। भ्रांति ये है कि इनकी सैलरी जो है कहीं डबल कर दी गई, जबकि हमारे राज्य सरकार के जो जिम्मेदार ऑफिसर हैं और जो उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात का खंडन भी किया है कि उत्तराखंड में तो जो समीपवर्ती प्रदेश हैं उनसे अधिक सैलरी हमारे यहाँ है। तो अब इन लोगों में कुछ ऐसी भ्रांति थी, और ये जो हमारे जिस कंपनी में हम लोग खड़े हैं ग्लोबल, इनके जो एचआर के जो ऑफिसर हैं और हमारे जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उन्होंने मिलके इसकी भ्रांति दूर की है। और जहां तक पत्थरबाजी का है, देखिए कानून व्यवस्था को किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर किसी अराजक तत्व द्वारा इस प्रकार की कोई कार्रवाई की जाती है तो प्रशासन को जो नियमानुसार अपनी कार्रवाई करता है। फिलहाल जो भी छोटे मोटे इनके समाधान है वो इनको सुना गया है और इनका समाधान किया जाएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट की सारी अथॉरिटीज मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, श्रम विभाग, प्रशासन पूरा यहाँ पर है। श्रमिकों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं, जिनमें महिलाओं की समस्याएं भी हैं। तो जो प्रतिष्ठान स्तर पर जो समस्याएं हैं और प्रतिष्ठान स्तर पर जिनका समाधान दिया जा सकता है, उसको श्रमिकों से बात करके एक हमने डेट डिसाइड किया है कि हम मंडे को यहाँ पर आएंगे, श्रम विभाग के साथ सारी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। और जहां तक र्यूमर का प्रश्न है, जो गलतफहमियां श्रमिकों के बीच में है, उसको समाधान कर दिया गया है। अगली खबर जो हरिद्वार में सहायक श्रम आयुक्त प्रशांत कुमार ने जिले के सभी श्रमिकों से सोशल मीडिया पर प्रसारित वेतन वृद्धि संबंधित भ्रामक खबरों और अफवाहों से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि केंद्र सरकार ने वर्तमान में न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी को लेकर कोई नया आदेश जारी नहीं किया। सोशल मीडिया पर एआई के माध्यम से वेतन वृद्धि से जुड़ी हुई फर्जी सूचनाएं फैलाकर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। सहायक श्रम आयुक्त ने कहा कि श्रमिक किसी भी बहकावे में न आए और वेतन, बोनस, ओवरटाइम या फिर एरियर जैसी समस्याओं के समाधान के लिए सीधे रोशनाबाद में श्रम विभाग कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं। पिछले कुछ समय से कुछ अफवाहें उड़ी हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा वेतनमान में बढ़ोतरी कर दी गई है। तो श्रमिकों के मध्य यह अफवाह फैली, भ्रम फैला कि वेतन लगभग 20,000 हो गया है या फिर 18,000 हो गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2024 से 12,500 रुपये वेतन रिवाइज किया गया था, जिसमें कि अभी 1 अप्रैल 2026 से 518 रुपये महंगाई भत्ते के रूप में उसमें शामिल किया गया है। तो इस प्रकार कुल वेतन 13,018 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसको कि 1 अप्रैल 2026 से लागू करने के बाद सभी प्रतिष्ठानों के द्वारा उसका भुगतान किया जा रहा है। और जहां पर भी अगर कोई शिकायत हमें प्राप्त हुई है
तो उसका भी निस्तारण हमने करते हुए तत्काल उनका भुगतान नियमानुसार करवाया गया है। अब बात करते हैं टिहरी की, जहां पर जौनपुर विकासखंड क्षेत्र में अतिवृष्टि ने भारी तबाही मचाई। थत्यूर क्षेत्र के मोटर मार्ग पर निर्माणाधीन सड़क से अचानक भारी मात्रा में मलबा और गाद बहकर नीचे आ जाता है, जिससे 5 दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि 3 खेत और एक भवन का आंगन भी क्षतिग्रस्त हुआ। वहीं सुआ खोली उत्तरकाशी मोटर मार्ग पर बना टीन शेड भी मलबे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद दर्जाधारी राज्य मंत्री गीता रावत ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और हालातों का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित परिवार और व्यापारियों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। कहीं पे बादल जरूर फटा है, जिसकी वजह से यहाँ इतना सारा जो मलबा आया है, जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए सड़क भी पूरी खराब हो गई है, पूरी तरह सड़क ध्वस्त हो चुकी है। और यहाँ पे जो हमारे जो परिवार यहाँ पे रह रहे हैं, जो यहाँ पे जिनकी दुकानें चलती हैं, जो परिवार यहाँ पे अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, उनका भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। मेरी बात अभी एसडीएम से भी हुई है, पीडब्ल्यूडी विभाग से भी हुई है। हमने कहा है उनको कि फिलहाल आप आके यहाँ स्थल का निरीक्षण कर लें और जो भी यहाँ पे जो राहत हो सकती है, वो जो हमारे पीड़ित परिवार हैं जिनका नुकसान हुआ है, उनका जो है एक एस्टिमेट बनवा लें राहत के लिए और आप आगे भिजवाएं। बहुत चिंताजनक विषय है कि आपदा से जो नुकसान यहाँ पर जो इन मवेशियों को जो यहाँ पर रहते हैं, अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, वास्तव में बहुत ज्यादा नुकसान हो रखा है। और पहले हमें कुछ सोचने में थी कि माननीय हमारे जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी महोदय बोल रहे थे कि आपदा इसमें जो बादल नहीं फटा है, लेकिन यहाँ पर देखने से लगता है कि बादल ही फटा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर पानी बह रहा है। तो हम तो जिला प्रशासन और उत्तराखंड सरकार से अनुरोध करते हैं कि यहाँ की सुरक्षा की व्यवस्था बहुत आवश्यक है, सुरक्षा की व्यवस्था करवा देनी चाहिए। 15 तारीख को जो बारिश हुई, अतिवृष्टि हुई, उससे 3:30 बजे के करीब हम अपनी दुकान में बैठे थे और इतनी आधा घंटे में इतनी बारिश आई कि जो हम अंदर से बाहर निकलने में बहुत जल्दी आए, पर शटर भी नहीं लगा पाए। आज सभी शासन प्रशासन आया था कल, और आज मंत्री जी गीता रावत जी भी यहाँ पे आए हुए हैं। और मैं शासन प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी है ये दीवार, सेफ्टी दीवार दी जाए और हमें हमारी जो सीमेंट, जो हमारा टीन सेट था, सेटिंग का सामान था, उसका भी हमें थोड़ा बहुत मुआवजा दिया जाए। अगली खबर बेरीनाग से है, जहां पर थल पिथौरागढ़ मार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें, चोपड़ा के पास बाइक नदी में जा गिरी, जहां बाइक सवार 2 युवकों की इस हादसे के दौरान मौत हो गई। एक घायल को मौके पर अस्पताल भी पहुंचाया गया, जहां मौके पर एसपी पिथौरागढ़ पहुंचे और थल पुलिस भी पहुंची हुई है, जो रेस्क्यू करती हुई नजर आई है। तो बड़ी खबर, थल पिथौरागढ़ मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ, जहां एक बाइक नीचे गिर जाती है और ऐसे में एक की मौत और एक घायल बताया जा रहा है। केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान रुद्रप्रयाग पुलिस सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि मानवता और साहस की मिसाल भी पेश कर रही है। अब गौरीकुंड क्षेत्र में गहरी खाई में गिरे एक नेपाली मूल के यात्री का पुलिस टीम ने जान जोखिम में डालकर सफल रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद पुलिस टीम ने घायल को उपचार के लिए सोनप्रयाग अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज लगातार जारी है। पर्यटन नगरी मसूरी के माल रोड पर रविवार को उस वक्त अफरा तफरी का माहौल रहा जब एक अनियंत्रित गोल्फ कार्ट अचानक ब्रॉडवे ऑप्टिकल की दुकान में जा घुसा। हादसे के दौरान दुकान के बाहर खड़े लोग बाल बाल बच गए, जबकि एक बच्ची मामूली रूप से घायल बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और नगर पालिका प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने गोल्फ कार्ट चालक और संचालन व्यवस्था को लेकर जानकारी जुटानी शुरू कर दी। ये गोल्फ कार्ट की स्थिति जो है ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है शहर में। अभी 1:45 बजे की बात है, तो हम लोग दुकान में ही थे और हमने सामने से देखा, सामने से गोल्फ कार्ट आई है। गोल्फ कार्ट पूरी स्पीड में आई है, अनियंत्रित होकर सीधा हमारी दुकान में आकर घुसी है। अब आपके पास सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है, उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि कई लोगों को चोटें मारी हैं गोल्फ कार्ट ने। गोल्फ कार्ट में से भी 2-3 लोग निकल के गिरे हैं, वो सब भी यहीं पर ही आसपास ही हैं। कुछ लोग अपने इलाज के लिए अस्पताल भी गए हैं। जो गोल्फ कार्ट यहाँ पे चलती है, हम वैसे लिमिट पे चलाते हैं, लेकिन ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, गैस भरने चले गए
और अपनी गाड़ी की चाबी गाड़ी में छोड़ के चले गए। इतने में एक बंदा आता है, कोई अज्ञात आदमी हो, इधर आओ इधर आओ। ये आदमी बेफालतू की गाड़ी में चढ़ जाता है, तो गाड़ी को पंजा मार देता है, जिससे वो गाड़ी नियंत्रण होकर दुकान के अंदर घुस गई, जबकि उसमें कोई कस्टमर रहता है। सारे लोग यहाँ पे गवाह भी हैं, कई लोग हैं जो बोले की गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, लेकिन उसमें कोई कस्टमर बैठा हुआ नहीं था। वो अपनी जो चालक है वो अपनी गैस की बुक लेने चले गए, गैस लेने चले गए। इतने में इन्होंने गाड़ी पे चाबी ऑन करके पंजा मार दिया, गाड़ी अंदर। मेरे संज्ञान में अभी नहीं है कि किस वजह से गोल्फ कार्ड किस दुकान में गई है, लेकिन मैं गोल्फ कार्ड के मामले में एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगी कि हमने पिछले महीने ही हमने गोल्फ कार्ड को मॉल रोड पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है, हमने ये निर्णय लिया था कि हम अभी बंद कर देंगे। लेकिन जो हमारे जो मजदूर संघ के लोग हैं जो गोल्फ कार्ड चला रहे हैं, उन्होंने कोर्ट से स्टे लेके आए थे और उस स्टे के चलते वो गोल्फ कार्ड आज चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेदारी मजदूर संघ को लेनी होगी, क्योंकि स्टे लेके आए हैं तो वो लीजिए। साथ ही हरिद्वार के आरटीओ प्रशासन निखिल शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण और ईंधन की बचत के लिए सराहनीय कदम उठाया है। आपको बता दें कि जिला अधिकारी मयूर दीक्षित के पैदल ऑफिस जाने की पहल के बाद अब निखिल शर्मा भी अपनी सरकारी गाड़ी छोड़कर साइकिल से कार्यालय पहुंचे। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया है कि घर के पास के ऑफिस, स्कूल या फिर कॉलेज जाने के लिए पैदल या फिर साइकिल का ही इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री जी ने अपील करी थी, उसके बाद हमारे कैबिनेट का भी डिसीजन हुआ था और फिर जिलाधिकारी महोदय ने भी सभी अधिकारियों से ये अनुरोध किया था कि वो जितना कम से कम गाड़ियों का उपयोग है वो कर सकें, और जो भी अधिकारी उनका दफ्तर अपने घर से आसपास है वो या तो पैदल या फिर किसी ऐसे संसाधन से जिसमें पेट्रोल डीजल का खपत ना हो उससे ऑफिस पहुँचे। तो उसी के क्रम में आज जो है मैंने भी अपने आवास से ऑफिस तक ये साइकिल से यात्रा की और ये यात्रा इसी तरह से आगे भी चलती रहेगी। वहीं उधम सिंह नगर में कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा। वहीं कार्यक्रम में सीएम ने यह भी कहा कि लोग ऐसे मामलों की शिकायत प्रशासन के साथ ही बीजेपी और राष्ट्रवादी संगठनों के लोगों से भी कर सकते हैं, जिस पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे मुख्यमंत्री अब बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों को अराजकता का खुला लाइसेंस दे रहे हैं। धर्मांतरण गैंग को कांग्रेस ने दिया संरक्षण। सीएम धामी के बयान पर सियासी पारा गरम। मुख्यमंत्री के बयान पर कांग्रेस तिलमिलाई, कहा बीजेपी कर रही ध्रुवीकरण की राजनीति। उधम सिंह नगर में महाराणा प्रताप जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य में धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस पर जमकर बरसे। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ऐसी ताकतों को संरक्षण दिया, इन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन बीजेपी की सरकार चुप बैठने वाली नहीं है। सीएम ने कहा कि इसीलिए राज्य में कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया गया है। सीएम धामी ने कहा कि जहां कहीं भी अवैध धर्मांतरण की शिकायत मिल रही है वहां सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा कि लोग धर्मांतरण के मामलों की जानकारी पुलिस के साथ ही बीजेपी और राष्ट्रवादी संगठनों को भी दे सकते हैं, जिस पर कांग्रेस आग बबूला हो गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे मुख्यमंत्री अब बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों को अराजकता का खुला लाइसेंस दे रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार के पास जनता को बताने के लिए कोई उपलब्धि तो है नहीं, इसलिए धर्मांतरण, जिहाद और हिंदू मुस्लिम जैसे ध्रुवीकरण के मुद्दे उछाले जा रहे हैं। अपनी संस्कृति से समझौता नहीं किया, उसी प्रकार आपको भी इन धर्मांतरण करने वालों से सावधान रहना होगा और समाज को निरंतर जागृत करते रहने का काम आप सबको आज भी महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर यहाँ से एक संकल्प लेकर जाना होगा। ये वही ताकत है जिन्हें कांग्रेस ने हमेशा अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के तहत संरक्षण देने का काम किया। इन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की, कभी कोई रोक लगाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार इस पर चुप बैठने वाली नहीं है। आपको इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, यदि कोई भी परेशान करे, कहीं भी कोई सूचना आए, तो आप लोग सरकारी अधिकारियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, उन तक सूचना पहुंचा सकते हैं। अब राज्य के अगर सरकार में बैठे हुए लोग, ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग अगर सरेआम ये बात करेंगे कि लोग अपनी शिकायतें धर्मांतरण के मामले में सरकार को नहीं, सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को और उसके अलावा तमाम वो संगठन जो रोज आना आपको सड़कों पर दिखते हैं,
दंगा करते हुए, तमाम धार्मिक भावनाओं को भड़काते हुए उन लोगों को शिकायत कर सकते हैं। तो अगर राज्य की सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार लोग अगर इस प्रकार की बात करेंगे तो आप समझिए कि सरकार के पास एक भी अचीवमेंट, एक भी उपलब्धि अपने 9 साल के कार्यकाल की बताने को नहीं है। इसीलिए हिंदू मुसलमान, इसीलिए धर्मांतरण, इसीलिए लव जिहाद, इसीलिए लैंड जिहाद, ये सारे तमाशे इसीलिए। धर्मांतरण के मुद्दे पर सीएम धामी के कांग्रेस पर हमले से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इसे ध्रुवीकरण का एजेंडा बताकर जवाबी हमला बोल रही है, जिससे आने वाले समय में उत्तराखंड में इस मुद्दे पर बवाल और बढ़ने के आसार हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहेगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।